साथियों, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीला जो पिछले 50 सालों की एक लंबी जद्दोजहद कर रहा था अपने हक और इंसाफ के लिए, मोदी सरकार ने पहाड़ी कबीले के लोगों की जो लंबी जद्दोजहद थी, पहाड़ी कबीले की जो देरीना मांग थी, उसको पूरा कर दिया है और पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को तो उनके हकूक दिए गए, उनके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो 10% एसटी का कोटा जो उनका था वो बिल्कुल महफूज है। गुज्जर, बकरवाल कबीले के साथ जो मोदी हुकूमत ने वादा किया था कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हकूक देंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो पहले से 10% का जो रिजर्वेशन में एसटी का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। साथियों, जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस दौरान भी हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने और पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कई बार इस बात को वाज़ेह किया था कि पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत यकीनन उनके हकूक देगी, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ी कबीले के साथ जस्टिस होगा। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस बात को भी बार बार दोहराया था कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो एसटी का 10% का कोटा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और बिल आखिर जब जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने जब ये रिजर्वेशन रूल्स अमेंडमेंट करके जब नए रूल्स फ्रेम किए, तो उसमें वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले को जो 10% एसटी का कोटा है वह यूं का तूं बरकरार है, इंटैक्ट है, वो बिल्कुल महफूज है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के जरिए पहाड़ी कबीले के लोगों को पाडर के जो पाडरी ट्राइब है, गादा ब्राह्मण्स और जो कोली कम्युनिटीज हैं, जो कि सब ट्राइबल कम्युनिटी हैं, इन सबको पहाड़ी कबीले के एसटी के साथ 10% का एसटी का कोटा अलग से दिया गया है। एक सियासी साजिश और प्रोपेगेंडा यहां कुछ सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर में चलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब,
हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने बार बार इस बात को दोहराया कि गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना कबीले के एसटी स्टेटस से कोई छेड़खानी नहीं होगी और पहाड़ी कबीला, गादा ब्राह्मण, पाडरी जो ट्राइबल लोग हैं और कोहली कम्युनिटी के लोगों को अलग से एसटी का दर्जा दिया जाएगा। और बिल आखिर जब ये रूल्स जम्मू कश्मीर में यहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने फ्रेम किए, ये बात साफ हो गई कि पहाड़ी कबीले को जो एसटी के दायरे में लाया गया वो अलग से 10% का कोटा है। गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इन कबीले के लोगों को जो पहले से कोटा है उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का। जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को भी उनके हकों से महरूम रखा गया था। जो ओबीसी समाज है जिसमें 40 से ऊपर सब कास्ट है, जिसमें लोहार, तरखान, नाई, तेली, हजाम, मरकबान, जरगर, नज्जार, लोहार, ऐसे 40 से ऊपर जाट कबीले के लोग हैं, जाट समुदाय, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, ऐसे 40 के करीब करीब सब कास्ट को ओबीसी के हकूक जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने दिए हैं। हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर तबका जात, हर कम्युनिटी, हर शख्स की खिदमत और हर शख्स का भला किया है। जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बंधु हैं, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जम्मू हो या कश्मीर हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी या पुंछ के जिले हो या कश्मीर घाटी हो, हर जगह ओबीसी समाज, ओबीसी तबका जात को इकट्ठे कर उनके हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उनकी जद्दोजहद रंग लाई है और ओबीसी को भी जम्मू कश्मीर में उनके हकूक दिए गए। हालांकि जो हमारा ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी समाज में रिजर्वेशन के जो दायरे को, कोटे को और मजबूत किया जाए, उसमें तरमीम की जाए। चूंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और उससे चंद घंटे पहले ये ऑर्डर
रिजर्वेशन अमेंडमेंट्स का निकला है। हम पूरे ओबीसी समाज को यकीन दहानी देते हैं कि जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो पूरे समाज की चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे ओबीसी समाज की हित चिंतक है और आपके हक और इंसाफ के लिए बीजेपी ने ही जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपके तमाम जो मसले हैं, जो आपके कंसर्न हैं, जो खदशात हैं, वो सारे ठीक हो, अच्छे से उसमें व्यवस्था हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 50 साल बाद ही सही, लेकिन ओबीसी समाज को आज रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है और राजनीतिक रिजर्वेशन का दायरा भी होगा और बाकी सभी फैसिलिटीज जो नेशनल लेवल पर ओबीसी समाज को मिलती हैं वो जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को मिलेंगी।